9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का उसी हॉस्पिटल के किसी मीनार हॉल में बड़े ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे की कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसकी पैर को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था। उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अगर और डिटेल में बताऊंगी तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। आंखों में चश्मे को कूटा गया था, इसी कारण से आंखों से खून निकल रहा था। इस केस में संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं हो सकता, जो हमें बताया जा रहा है। इसमें और भी लोग शामिल हैं और शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शंस के नाम पर दीवार तोड़ा गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी राजनीति पार्टी का मेंबर है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजीकर हॉस्पिटल से एक कॉल आया और उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। तो हॉस्पिटल से उस इंसान ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। बस इतना कहकर फोन काट दिया। उस लड़की के पिता को लगा मेरी अपनी बेटी से रात में बात हुई थी तो उस वक्त ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाला व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर उसके पिताजी रोने लगे और उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे कि उतनी ही देर में यह खबर पूरे शहर में और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जम गई और सबकी मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे के रात उस डॉक्टर की 36 आवर्स यानी 36 घंटे की ड्यूटी थी, जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यू डे एंड नाइट यानी दिन और रात जाग कर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उन्हें खाना पीना नहाना फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी विक्टिम और उनके 4 साथी सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा की मैच देखते हुए खाना खा रही थी। फिर रात के 3 बजे उन्होंने डिनर कंप्लीट किया और अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। लेकिन विक्टिम यानी लेडी डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुक कर आराम करना ठीक समझा। दोस्तों सुनो, सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और उस लेडी डॉक्टर के साथ बेरहमी से पेश आता है और फिर इसी दौरान उस लेडी डॉक्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद सुबह 7:30 बजे बॉडी को देखा गया और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि 10 से 10:30 बजे डॉक्टर के पिता को कॉल करके कहा गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। यानी बॉडी को 7 से 7:30 बजे तक देखा गया और डॉक्टर के ओर से पेरेंट्स को 10 से 10:30 बजे तक बताया गया। इसके बावजूद उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें उस सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटों तक रोक के रखा गया। उसके पेरेंट्स रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ के कहने लगे कि हमें अपनी बेटी को देखने दो। फिर भी उन्हें बाहर रोक के रखा गया और 3 घंटे के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। जब उस माँ बाप ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो उनका कलेजा फट गया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि पूरे शरीर से खून बह रहा था। जिस तरह से उस लेडी डॉक्टर की बॉडी पड़ा हुआ था कि कोई भी देखकर बता सकता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि एक गंदे तरीके से किया हुआ मर्डर है। फिर क्यों हॉस्पिटल वाले इसे आत्महत्या कह रहे थे? क्यों उसके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद बुलाया गया और क्यों उन्हें 3 घंटों तक हॉल के बाहर रोक के रखा गया? दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने ये भी कहा था कि विक्टिम को साइकोसिस नाम की इलनेस थी, यानी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सुसाइड किया।
आखिर ये हॉस्पिटल किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? जब लेडी डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसके बाद सारे लोग गुस्से से भर गए और ये जायज भी थी। रिपोर्ट में आया था कि विक्टिम के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया है और उसका एब्डोमेन, राइट हैंड और मुंह बुरी तरीके से इंजर्ड है और उसका कॉलर बोन बुरी तरीके से टूटा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो गई है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि बुरी तरीके से किया हुआ मर्डर है। रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उन्हें पता चला कि रात के 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया था और पुलिस को बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला जिसे चेक करने पर पता चला कि ये संजय रॉय का ही है। फिर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर संजय रॉय है कौन? तो सुनिए, संजय रॉय एक वॉलेंटियर था, यानी ट्रैफिक के समय या ऐसे ही छोटे मोटे काम के समय मदद करने वाला। संजय रॉय कोलकाता पुलिस की स्टिकर अपने बाइक पर लगाकर घूमता रहता था और कोलकाता पुलिस की टी शर्ट भी पहनता था। ये आदमी न पुलिस वाला था और न हॉस्पिटल में काम करने वाला। फिर भी उसे रात के 4 बजे हॉस्पिटल में एंट्री कैसे मिली? अब यह तो आपने सुना होगा कि संजय रॉय की 4 शादियां हुई थी और उसकी 3 बीबियां उसे छोड़कर चली गई थी उसके इसी बर्ताव के कारण। लेकिन इसके अलावा ये भी पता चला है कि संजय रॉय का यह कोई पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले आरजीकर हॉस्पिटल से ही एक महिला का नंबर चुराकर उसने फोन करके धमकियां देता था और कहता था कि मुझसे मिलने आ जाओ। इसके अलावा कुछ महीनों पहले ही एक लेडी डॉक्टर ने संजय के ऊपर मिसबिहेविंग का केस किया था। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मेरे भाई और बहनों, आपको क्या लगता है कि इस क्राइम में संजय के अलावा कोई और भी शामिल है? क्या ये केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? तो चलिए कुछ और भी बातें बताते हैं, कृपया गौर से सुने। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, गैंगरेप हुआ, फिर उसको मार दिया गया। दोस्तों और भी सुने, इससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की नर्स की इज्जत लूटी गई, झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके गला दबाकर मार दिया गया। फिर बिहार में 9th क्लास की एक बच्ची का इज्जत लूट कर मार दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। इसी तरह से न जाने कितने सारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या ये रेपिस्ट को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि रेपिस्ट पकड़े जाने पर रिश्वत की थैलियां देकर 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद छूटकर बाहर आ जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए और पढ़िए, क्योंकि उस कुरान में रब कहता है कि अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर दोनों यानी लड़का या लड़की शादीशुदा नहीं है तो पकड़े जाने पर 100 कोड़े बरसाओ, और अगर वो दोनों शादीशुदा है तो कुरान कहता है यानी अल्लाह की भेजी हुई शरीयत कहती है कि कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा ताकि वो मर जाए तड़प तड़प कर। अल्लाह का भेजा हुआ कुरान में लिखा है कि ऐसे लोगों को अजाब या सजा बंद कमरे में मत दो, बल्कि चौराहे पर दो, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे एमएलए का बेटा हो या फिर कोई आम इंसान हो। किसी को भी माफी नहीं बल्कि बराबर की सजा होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये एक इलाज बताया है कि लोगों के सामने में सजा दी जाए ताकि हमारे दूसरे नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले करोड़ों मर्तबा सोचे। कुरान के हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसलिए आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है कि जो शरीयत के जानकार हैं उनके पास बैठें, जानकारी लें,
ताकि हम और हम सबकी माँ, बेटी और बहनें महफूज रहें।